अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। आप सुनाएं, आपकी तबीयत अच्छी है? शुक्र अल्लाह का। सर ये आपके पीछे क्या लगा होगा आज? आज सर स्टेज है, ये पीकॉक है और बड़ा कदीम पीकॉक है। अच्छा, कदीम क्या मतलब है, फिरौन ने पाला हुआ था? नहीं सर, हाँ। फिरौन ने तो नहीं पाला था, लेकिन जहाँ ये पाला गया था वहाँ फिर इसने अपनी एज गुजारी है, फिर इसकी डेथ हुई है, फिर इसको इन्होंने जो है तो फ्रीज किया है और फिर उसके बाद मैंने खरीद लिया। तो मतलब कि फिरौन की मम्मी की तरह ये एक जी पीकॉक की मम्मी है। जी जी, ये 3-4 साल से इसी तरह स्टिल मतलब लगता है कि ये जिंदा है, जिसको मैंने चेक करने के लिए 2 मुर्गे इसके पास लाया और वो मुर्गों ने छलांगे मारी, जिनको फील हो रहा था कि ये जिंदा है। बीच में ये हमें ह्यूमंस को पता है कि ये मर चुका है, लेकिन जानवर नहीं जानता, इसलिए उसमें सेंस की थोड़ी सी कमी है। जिस चीज़ का आपको इल्म हो क्लियरली बता दिया करें कि अगले को आप कर तो मुझे कहें कि मम्मी जो है तो वो प्रिजर्व करनी है, तो मैं आपको कहूँ हाँ जी हो जाएगी या ये, और फिर मैं कर ना सकूँ, तो इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे बस का काम नहीं है। एक वो मम्मी होती है, एक वो मम्मी होती है जो बच्चों की होती है। अगर नहीं, बच्चों की वो तो- मम्मी भी वैसी मम्मी हो जाए तो जिंदगी कैसी हो? सर वो फिर नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि आपको जो है अगर आप उसको फ्रीज कर देंगे। सर आपकी आंखों से डर झलक रहा है। नहीं सर, नहीं, ये बात नहीं सर, बात ये है कि अगर इसमें एक सोच है, सर आप ऐसा खौफ में है सर। नहीं सर, इसमें थॉट्स ये है ना कि अगर आप उसको प्रिजर्व कर देंगे किस चीज़ तो को? फिर बच्चों को कौन संभालेगा? तो सर नहीं, मैं खामोशी का वो कह फिर रहा उस वक्त आप समझें कि आपका दिल करेगा, जिस वक्त बच्चे आपको तंग करेंगे तो आपका दिल करेगा काश मैं खुद को प्रिजर्व कर लेता मैं कि इसको करता। नहीं, मम्मी की, हम मम्मीफाइंग की प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो मम्मी है उसकी, फिरौन की जो मम्मियाँ हैं ना, फिरौन या कोई भी मम्मियाँ जो हैं वो खामोश हैं। जी वो ठीक है? खामोश है। हाँ, और जो बच्चों की मम्मी होती है वो तो ठीक है ना सर, वो खामोश वो खामोश नहीं रह सकती, वो होनी भी नहीं चाहिए। वो होनी भी नहीं चाहिए। ये वो होती है तो घर में रौनक होती है, पता लगता है कि घर में कोई है, घर में मम्मी है। क्योंकि उन्हीं की हुकूमत होती है, हमारी हुकूमत नहीं होती है। मतलब आपका मतलब है कि आपको, मतलब लोगों को पता होता है कि भाई घर में मम्मी मौजूद है। हाँ। और जब घर में मम्मी मौजूद है तो आपको रहना है लाइन पे। लाइन क्योंकि पे मम्मी वाह, मम्मी के सर, साथ देखो। अच्छा, ये शायद मेरा ख्याल है फिर मम्मी, जो लोग अपनी वालदा को मम्मी कहते हैं वो भी शायद उसको, नहीं वो मम्मी डिफरेंट है। अच्छा, हाँ जी, वो मम्मी डिफरेंट है, क्योंकि वो अबू के लिए तो मम्मी नहीं है ना, वो तो अबू के लिए कुछ और है, अबू के हमारे लिए लिए मम्मी मम्मी है। वो वाली मम्मी है, वो सॉफ्ट कॉर्नर वाली मम्मी है कि आप कुछ भी कर वो लें माँ है। तो हाँ वो एक माँ है। माँ का एक डिफरेंट होता है हाँ। और मम्मी अलग बच्चों चीज़ की है, माँ अलग। मम्मी का एक डिफरेंट होता है, तो वो आप उसको वो नहीं कर सकते उसमें को आप सर बस हर किस्म की मखलूक पाई जाती है। तो असल जो टॉपिक है उस पर आते हैं। आज का है कि आपका इस महंगाई के दौर में गुजारा क्यों नहीं हो रहा। मतलब एक ऑटो वाले के साथ में बैठा हुआ था तो वो अपनी रुदात सुना रहा था कि जी पहले हम बहुत मतलब एक घर में शॉपर भर की चीज़ें भी ले जाता था, अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी और गैर ज़रूरी चीज़ें भी ले जाता था, लेकिन अब जो है ना वो पूरी नहीं हो रही, बकौल उसकी कि पूरी नहीं पड़ रही। तो जो लोग साहिब हैसियतें सैलरीज अच्छी ले रहे हैं उनकी तो पूरी पड़ रही है, जो निचले वाला तबका है ना वो पिस रहा है। तो ये उसका स्टांस था मेरे ख्याल में, चूँकि जब कीमतें ज़्यादा हुई हैं तो उन्होंने भी किराए ज़्यादा कर दी हैं, तो ऑटो के भी तो कीमतें ऊपर हो गई, तो शायद वो इवन पे चल रहे होंगे, जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चल रहे होंगे। क्वेश्चन तो आपका बहुत हैवी है, इस सेंस में हैवी है क्योंकि इसमें थोड़ा सोचने की सर इतना हैवी नहीं है, मैंने तोला था ये 2 किलो से ज़्यादा है। सर जो इसमें डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो डेप्थ जो है 2 जनरेशंस की है। सर वो 4 फुट से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो 2 जनरेशंस की इसलिए है सर कि 2 जनरेशंस में मतलब आप अगर पीछे चले जाएं तो जब वो बंदा ऑटो वाला फर्ज करें घर जाता होगा, ठीक है, वो अपने वालिद के लिए सिगरेट ले जाता होगा, कोई बच्चों के लिए खाने की चीज़ें टॉफ़ीज़ वगैरह लेके जाता होगा, बेगम के लिए कुछ पकाने के लिए लेके जाता होगा, कोई गोश्त लेके जाता होगा, कोई सब्ज़ी लेके जाता होगा, कुछ लेके जाता होगा, ठीक है। तो उस वक्त वो जितना कमा रहा था, फ़र्ज़ करें एक अप्रॉक्सीमेटली अगर वो 400 रुपये कमा रहा था, तो 400 में से वो 50-60 रुपये या 100 रुपये उस वक्त के टाइम पे जिससे वो उसने ऑटो लिया होता था उसको दे देता था, बाकी के वो अपने पास रख लेता था। तो उस वक्त जो है तो वो उसको यूज़ कर लेता था अपने खर्चों के लिए डेली बेसिस पे। तो उसके बाद जब अब वो टाइम आया है तो वही जो 400 लेके जाता था अब वो 2-3 हज़ार रुपये लेके जाता है। तो वो जो ऑटो वाला होता है उसको वो जो है 500, 1000, 600, 1500 जितने भी देता होगा वो दे देता होगा, लेकिन बकाया वो फिर रख लेता है। तो बात वहाँ ही है, ये कमाई की बात में नहीं मसला बन रहा, ये मसला जो बन रहा है तो वो हमारे जो 2 जनरेशन्स हैं उसमें बना है। वो इस तरह से कि जो हमारे वालिदैन का टाइम था, ठीक है, उस वक्त अगर आपने देखा हो तो टीवी वगैरह इतने नहीं होते थे, ठीक है, एक टीवी होता था, पूरी गली में एक टीवी होता था, किसी को पता ही नहीं होता था, और जब चलता भी था तो पीटीवी आता था। सर आप बहुत पुराने ज़माने के हैं, फिर हमारे ज़माने तक तो ऐसा नहीं। नहीं सर, आपने हर एक चीज़ का कोर देखना होता है कि कोर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अगर आप उसको वहाँ से नहीं पकड़ते तो आपको एंडिंग की समझ नहीं पड़ती, ठीक है।
तो उस वक्त एक टीवी होता था, सारे मोहल्ले में एक ही मूवी लगती थी और उनको पता होता था कि ये कहानियों की बातें हैं, ये मूवीज़ की बातें हैं, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो वो जो पीटीवी देखते थे तो उसमें स्टेज बना होता था, वो गरीब आदमी भी कच्चे घर में रहता था, अमीर आदमी भी कच्चे घर में रहता था। मटीरियलिज्म उतना नहीं था जो इस दौर में आ गया, ठीक है। उस वक्त टीवी चलता था तो वो थोड़ा थोड़ा जब चलने के बाद चैनल स्टार्ट हुए, देखना शुरू किया, तो जो घर की हमारी लेडीज़ हैं उन्होंने जब देखा कि अच्छा बाहर की दुनिया ऐसी होती है, उससे पहले वो बाहर की दुनिया से खबर नहीं थे। जो घर में आदमी आता था उसको तो बाहर का पता होता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उस फीमेल को नहीं पता होता था कि बाहर क्या हो रहा है। तो उसकी ज़रूरियात भी कम थी, वो सिर्फ रेडी होती थी, तैयार होती थी तो अपनी फैमिली के लिए होती थी कि यार मैं अपनी फैमिली में हस्बैंड को या बच्चों को, या उनकी छोटी छोटी गैदरिंग्स भी आपने देखा होगा कि घरों में होती थी, शादियां भी घरों में होती थी, आजकल हॉल्स में हो रही हैं, ठीक है। दिखावा आ चुका, हर एक चीज़ आ चुकी, लेकिन ये इन्होंने अडॉप्ट कहाँ से किया? ये इन्होंने सब चीज़ें ड्रामों से, मूवी से, इन चीज़ों से अडॉप्ट की। क्यों? क्योंकि फिर चैनल शुरू हो गए, हर एक चीज़ आना शुरू हो गई, घर वालों को पता लगना शुरू हो गया कि अच्छा ये दुनिया भी है, तो फिर उस दुनिया के हिसाब से उन्होंने पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। तो फिर वो उनकी डिमांड भी बढ़ गई, अपने हस्बैंड से भी बढ़ गई कि नहीं पहले तो मैं ऐसा जोड़ा पहन लिया, क्या हो गया, ऐसा तो मैं नहीं करता। क्यों? पहले उसका हस्बैंड उसके लिए सूट लेके आता था, चीज़ें लेके आता था, तो उस वक्त जो है तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। लेकिन अब वो ऑब्जेक्शन है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कौन सी ब्रांड ने कौन सा ड्रेस लॉन्च किया, कौन सी ब्रांड ने कौन सा ड्रेस लॉन्च किया। अच्छा इन दोनों ब्रांड्स का उसने कंपैरिजन भी किया होता है, तो अगर उसका हस्बैंड कोई लाके भी दे तो कहती नहीं है मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको चेंज कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि अब टीवी का दौर खत्म, लैपटॉप्स का दौर खत्म, अब आ गया मोबाइल। तो मोबाइल में उसको फिंगर टिप्स पे उसके कि वो हर एक चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो अब ये भी नहीं है कि वो बच्चों के पास है या बीवी के पास है, वो सबके ही पास है, किसी एक के पास नहीं, सबके ही पास है। और हर कोई जो है तो मटीरियलिज्म में पड़ गया है। तो इस सेंस में जब आप देखते हैं तो जैसे ही आप मटीरियलिज्म में जाते हैं तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। अब पहले वाले लोग जो थे तो वो कच्चे घर में होते थे, अमीर भी गरीब भी। अब अमीर आदमी पक्के घर में, गरीब कहता है मैं भी पक्के घर में आ जाऊं, ठीक है। तो वो अपने घर बेच के किरायों पे आ रहे हैं, चीज़ों पे आ रहे हैं, तो वो अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, जबकि गुजारा उसका उसमें भी होता था। लेकिन लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? लोग आएंगे तो हम कच्चे घर में, हम ये हैं, हम वो हैं। वो इस तरह से अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स वो अपनी जो उनकी लाइफस्टाइल्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम्स हैं वो अब उन खर्चों के लिए कम पड़ रहे हैं। अगर वो खर्चे उनको करने हैं तो फिर इस इनकम में नहीं होते, उनको ये वाले बिजनेसेस छोड़ने पड़ेंगे, उनको कोई और काम स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर में उनसे डिमांड ज़्यादा हो चुकी है, आउटर में उसके पास कोई डिमांड ऐसी नहीं है। सर क्या करें, टीवी को उठा के घर से बाहर फेंकेंगे? नहीं सर, आपको अपना प्रोफेशन फिर अपडेट करना है, ऊपर जाना है। आप पहले किराए का रिक्शा लेके चला रहे थे, तो अगर आपको चाहिए कि आप इतना करें कि आपके पास अपना हो, कि वो माइनस हो जाए, उसको देने वाला के साथ माइनस हो, ठीक है, फिर आप उसी में से इकट्ठा करके दूसरा ले, तो तब आप उस घर का चला सकते हैं। नहीं तो आपको इस बिजनेस से चाहिए कि ज़रा सा दूसरे बिजनेस की तरफ जाएं, क्योंकि आपके घर वालों की डिमांड ज़्यादा हो चुकी हैं। अगर आप उनको नहीं समझा सकते तो फिर आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मुझे इसको चेंज करना है। बस यही एक फार्मूला है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर आपके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।